सोच थी, और वही सोच जब एक ऐसी सोच होती है जो बहुत परमार्थ को जो है प्राप्त करने वाली सोच होती है, तो उनसे जो उनके वंशज होते हैं वो सारे लोग मिलकर अपने जो है परिवार को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कार को और अपने बुजुर्गों के द्वारा दी गई वो ताकत को एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। और यही कारण है कि आज जो है ना सिर्फ नर्सिंग कॉलेज के रूप में, हैंडलूम के रूप में, वेदांता अस्पताल के रूप में, कई संस्थाओं के रूप में एक बड़े मेडिकल और सामाजिक परिवर्तन के रूप में, एक नए इनोवेशन के रूप में ये संस्था आगे बढ़ रही है। और इस संस्था को आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जिस परिवार में बहू और सास का झगड़ा हो जाता है, माँ और बेटी का झगड़ा हो जाता है, सास पिता पुत्र का झगड़ा हो जाता है, भाई भाई का झगड़ा हो जाता है, ननद और जो है भाभी का झगड़ा हो जाता है, वो परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जिस परिवार में आपस के सारे लोग विभिन्न जगह से, विभिन्न घरों से पत्नी आती है, एक दूसरे भाई के साथ उसका संबंध होता है, लेकिन फिर भी परिवार के बुजुर्गों की एक ऐसी परंपराएं निहित होती हैं कि परिवार जो है वो एक उंगली बनकर नहीं, एक मुट्ठी बनकर काम करता है। और उसी का ये जीता जागता नतीजा है कि आज अब्दुल रज्जाक साहब का जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए पूरा परिवार जो है वो सारा बेटा, भाई, भतीजा और पूरा कुनबा लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मिशन पर काम हो रहा है, और मैं आपको बहुत मुबारकबाद देने आया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देने आया हूँ। और आशा उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से इस सोच और सपने के साथ मंजूर अंसारी जी ने कहा कि ये हम कमाई के उद्देश्य से ये काम नहीं कर रहे हैं, कमाई तो इसकी सेकेंडरी का पार्ट है, लेकिन हम एक मिशन के उद्देश्य से काम कर रहे हैं, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस सोच, इस विचार के साथ जब आदमी आगे बढ़ता है तो ना सिर्फ उसका उत्थान होता है बल्कि राज्य और समाज का उत्थान होता है। मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूँ। आशा उम्मीद करता हूँ कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं और आपने जिन सुझावों को हमको दिया है, हम लोग निश्चित तौर पर उन सुझावों के तहत आगे काम भी करेंगे। और आप ठीक आपने कहा कि कोविड-19 का दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें दूसरे चक्र का कोविड-19 का दौर आया है। हमारे राज्य में भी कुछ थोड़ा बहुत अचानक जो है बढ़ने का काम हुआ है, लेकिन फिर भी कोई चिंता और ऐसी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम मजबूती के साथ हम लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं कि ये कोविड-19 के इस अभिशाप से इस राज्य को कैसे मुक्ति मिले, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोग और हमारी बहनें जब अभी अस्पतालों में सेवा करने जाएंगी तो उनको जो है इस समस्या से उनको रूबरू होना होगा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ झारखंड के अपने डॉक्टरों को, अपने नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस दौर को हमने पार किया है जिस दौर में एक बच्चा जो है माँ जन्म देती थी और बच्चा जवान हो जाता था, और जवान होकर बच्चा कोविड-19 में मरता था, और माँ रोती रहती, बिलखती रहती, तड़पती रहती, लेकिन अपने औलाद का चेहरा नहीं देख पाती थी। और ऐसी परिस्थिति जिसमें पिता ने पुत्र का अंत्योष्टि नहीं किया, पुत्र ने पिता का अंत्योष्टि नहीं किया, और सारी जवाबदेही हमारे डॉक्टरों पर, प्रशासन पर, हम पर निर्भर थी। और लोग कहते थे कि मंत्री जी हमारे पिताजी की अंत्योष्टि करा दीजिए। उस समय आप समझ सकते हैं कि कितने भय के माहौल में, कितने विपरीत परिस्थिति के माहौल में हमने मिलकर काम किया है, सेवा और परमार्थ का काम किया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी बहनें अभी तैयार हुई हैं, जो अब सेवा के लिए जाएंगी, अभी हमने रिम्स में भी 370 वैकेंसी निकाला है, ANM, GNM, BSNM, BSc वगैरह का निकाला है। और भी कई एक जगह जहां पर हमको MCI के गाइडलाइन है, जहां पर कमी हो रही है, हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हमारी कमी खामी दूर होगी।
और हम लगातार ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमको अपनी दुर्गुण को छुपाना नहीं है, बल्कि हमको अपने जो परेशानी है, कमी खामी है, उसको सामने लाकर उसको दूर करने की दिशा में काम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस रास्ते पे चल रही हैं वो एक बहुत सुंदर कविता मैंने आज से करीब 20 साल पहले लिखी थी, 20 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा, कि मानव मानव से प्यार करे, प्यार भरा इजहार करे तो सारे संकट कट जाएं, हमदर्द जिगर के तार मिले, मानव मानव से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर हित से बढ़कर कार्य नहीं, इस राह पे मानव चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते, प्यार की गंगा बह जाने दो इस नील गगन की छाँव तले, तो दुखद गरीबी मिट जाए, मानव मानव से प्यार करे, प्यार और सेवा से ही जनजीवन आज बदल सकता, पर हित से बढ़कर कार्य नहीं, इस राह पे मानव चल सकता। तो आज विषमता क्या रहती, संकट के बादल छट जाते, बस प्यार का रिश्ता रह जाता, हर भेदभाव ही मिट जाते। और इसमें एक अंतिम कड़ी है कि हम जब शादी करने के लिए जाते हैं, तो हम अपनी बहन की शादी करने जब जाते हैं तो हम बहुत प्रयास करते हैं कि लड़का ऐसा मिले जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अफसर हो, IPS हो, पढ़ा लिखा हो और हमको दहेज भी नहीं देना पड़े। और जब हम दूसरे की बेटी को अपने घर लाने के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरे की बच्ची को भी अपने यहाँ ले आए, मेरे घर में जो है पार्टी का खर्चा भी दे दे, हमको धनाढ़ी भी बना दे। तो उसी पे 2 लाइन हमने लिखी है कि मिट्टी की मूर्तियाँ बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बना बना मेवा पकवान खिलाते हैं, घर की सीता लक्ष्मी को दहेज के लिए जलाते हैं। जो गीता रामायण पढ़कर भी ऐसे ही हिंसक राह चले, तो दीनों की सेवा बेहतर है, मानव मानव से प्यार करें। इसलिए मैं ज़रूर इस चीज़ से आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ। और एक विषय और बताना चाहता हूँ कि हमको, चूँकि अभी आप बहुत एक महत्व की जिम्मेवारी के लिए जा रही हैं, तो आपको भी ये प्रण करना होगा, विशेष करके हमारी बहनों को ये प्रण करना होगा कि मैं देख रहा था 1901 में हमारे बच्चे की तुलना में बच्चियों की संख्या 1000 में 1032 थी। जब मैंने 2001 का आकलन किया तो देखा कि वो बच्चियां घटकर 966 हो गई थी, और फिर जब मैंने अभी 2011 को देखा तो 945 हो गए, 949 हो गई। तो लगातार ये जो कमी आ रही है, तो ये जो है ये कमी इसलिए आ रही है कि जो गर्भ में पल रही बच्ची है उसको जो है हम जो है भ्रूण हत्या कर दे रहे हैं, उसको गर्भ में ही मार देने का काम कर रहे हैं। और जिस दिन हम इस तरह की प्रवृत्ति को यदि नहीं दूर करेंगे तो हम समझते हैं कि मानव जाति का विनाश हो जाएगा, क्योंकि मानव जाति बिना, दुनिया ने इतनी तरक्की कर लेने के बाद, दुनिया इतनी तरक्की कर ली कि चांद और मंगल में भी हम जाने के लिए आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक बूंद खून हम बनाने नहीं पाए हैं। लेकिन माँ का गर्व ही है कि जिस गर्भ में संपूर्ण इंसान का जन्म हो जाता है, चाहे हम हो, चाहे मंजूर अंसारी साहब हो, चाहे सईद अंसारी साहब हो, या कोई भी हो मर्द, वो किसी न किसी माँ के कोख से ही निकला है, किसी न किसी माँ के कोख ने ही उसको पैदा किया है। इसलिए हमको जो है PCPNDT एक्ट को मजबूती से लागू करने के लिए हम सारे लोगों को काम करना है। हमको ये प्रण लेना होगा कि हमको किसी भी कीमत में हम भ्रूण हत्या ना होने देंगे, ना किसी को करने देंगे और ना करेंगे, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो निराश्रित नहीं होती हैं, महिलाएं आश्रयदात्री का नाम है। आप आश्रयदात्री हैं, 5 साल की बच्ची भी होती है तो वो अपने सीने से गुड़िया लगाकर, अपने सीने से गुड़िया को लगाकर सहारा देने का काम करती है। माँ कितना भी ठंड में ठिठुरती है, लेकिन फटे आंचल में भी अपने बच्चे को समेट लेने का काम करती है। माँ कितनी भी भूखी होती है, लेकिन माँ कितनी भूखी होने पर भी अपने बच्चे को अपना तन से खून पिलाकर, दूध पिलाकर जवानी देने का काम करती है। शेरनी का आहार जो है हिरनी होती है, और शेरनी हिरनी को खाती है, लेकिन जब शेरनी हिरनी के बच्चे को खाने के लिए जाती है तो हिरनी माँ के रूप में शेरनी से लड़कर अपने बच्चे को छुड़ा लेती है। तो इसलिए माँ की मातृत्व क्षमता और बहनों की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। मैं मोहम्मद एहसान अंसारी, निदेशक फ्लोरेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग, झारखंड प्रदेश वुमेन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष।
आज ये प्रोग्राम कैपिंग सेरेमनी का है, जिसमें हमारे एएनएम के बच्चे, जीएनएम के बच्चे और बीएससी के बच्चे कैपिंग का ओथ ले रहे हैं। कैपिंग सेरेमनी है, उसका ओथ ले रहे हैं और ये ओथ लेकर ये समाज को बताना चाह रहे हैं कि संसार में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। और ये आज के बाद से, कैपिंग के बाद से ये हॉस्पिटल में जाएंगे और जन जन का सेवा करेंगे, मरीजों का सेवा करेंगे, मरीजों को सब कुछ भूल के सेवा करेंगे। हमारे यहाँ पुरस्कृत किया गया, जिसमें जीएनएम के 3rd ईयर के स्टेट टॉपर हैं, बीएससी के यूनिवर्सिटी टॉपर हैं, जीएनएम के सेकंड टॉपर हैं, 3rd टॉपर हैं। मेरे यहाँ ऑलवेज स्टेट टॉप करते हैं हमारे बच्चे, बीएससी में भी यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं और एएनएम जीएनएम स्टेट टॉप करते हैं। और बाकी जो बच्चे हमारे बचते हैं वो बच्चे हमारे डिस्टिंक्शन से पास करते हैं। मेरे यहाँ पढ़ाई 1 नंबर है, पढ़ाई की ओर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमको हमारे गार्जियन लोग हम पर पूर्ण विश्वास करके अपना बच्चों को देते हैं कि जानते हैं कि इस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है, देखभाल अच्छा होता है। मैं छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ इंजेक्शन देने के साथ साथ मैं संस्कार भी देता हूँ। यही मेरा सोच है।